अध्याय 13 विराम चिन्ह पंक्चुएशन। जब हम बोलते हैं तो हमें शब्दों और वाक्यों के बीच में कुछ देर के लिए रुकना पड़ता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब नया शब्द शुरू हुआ या नया वाक्य। विराम का अर्थ है रुकना। इसी प्रकार लिखते समय जहां-जहां रुकना होता है या भाव स्पष्ट करना होता है, उसके लिए कुछ संकेत प्रयोग किए जाते हैं। ये संकेत ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। सही स्थान पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग आवश्यक है, अन्यथा वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे छोड़ो मत पकड़ो, छोड़ो मत पकड़ो। आपने देखा इस छोटे से चिन्ह का कितना महत्व है। लिखित भाषा में शब्दों के बीच रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। वैसे तो विराम चिन्ह अनेक हैं। यहाँ हम केवल 5 विराम चिन्हों के बारे में सीखेंगे। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। वाक्य पूरा होने पर इसे लगाते हैं। जैसे आस्था अपनी कक्षा में प्रथम रही, पूर्ण विराम। अपूर्वा सदा सच बोलती है, पूर्ण विराम। अल्प विराम, कॉमा। वाक्य के बीच में जहां थोड़ा रुकना हो वहां इसे लगाते हैं। जैसे गगन, नितिन और रोहन तीनों मेला देखने जाएंगे। मुझे खाने में आलू, गोभी, भिंडी और पनीर अच्छे लगते हैं। प्रश्न चिन्ह, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जहां कोई प्रश्न पूछा जाए वहां इसे लगाते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुमने खाना खा लिया? उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कॉमा। किसी बात को ज्यों का त्यों कहने के लिए इसे लगाते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था, सदा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलो। अध्यापिका ने कहा, कल से परीक्षा आरंभ है। विस्मयादि बोधक चिन्ह, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आह, बहुत दर्द हो रहा है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। आओ दोहराएं। रुकने का भाव बताने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। विराम चिन्ह प्रयोग करने से भाषा को समझने में आसानी हो जाती है। विराम चिन्ह के प्रकार पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह आदि।